सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का एक बार फिर से इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा का, उसके छठे चरण यानी प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर कही 7 वाणियों का। और आज समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह की छठी और 7वीं वाणी का अध्ययन करें। प्रभु यीशु मसीह की छठी वाणी जो क्रूस पर प्रभु ने कही है वो पाई जाती है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 30वें वचन में, और 7वीं वाणी पाई जाती है लूका का सुसमाचार उसके 23वें अध्याय और उसके 46वें वचन में। इन दोनों वाणियों को हम एक साथ मिला करके अध्ययन करेंगे क्योंकि ये दोनों ही वाणियों के साथ ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को अपने पिता के हाथों में सौंप दिया था। तो मैं पहले छठी वाणी को पढ़ूंगा जो यूहन्ना में पाई जाती है, फिर उसके बाद 7वीं वाणी को पढ़ूंगा जो लूका के सुसमाचार में पाई जाती है। फिर इन दोनों को मिलाकर के हम आज अध्ययन करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय और उसका 30वां वचन, प्रभु यीशु मसीह की छठी वाणी। जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ और सिर झुका करके प्राण त्याग दिए। और अब 7वीं वाणी पढ़ते हैं हम लूका के सुसमाचार उसके 23वें अध्याय और 46वें वचन में। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। तो हमने यहां पर देखा छठी वाणी में, हमने देखा यूहन्ना के सुसमाचार में, वहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ और ये कहकर सर झुकाकर प्राण छोड़ दिए। और यहां पर हम लूका के सुसमाचार में पढ़ते हैं तो यहां प्रभु की 7वीं वाणी में ये लिखा है कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर प्रभु ने अपने प्राण छोड़ दिए। यानी दोनों ही वाणियों में हम देखते हैं कि प्रभु ने ये बोल करके प्राण छोड़ दिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लूका के सुसमाचार में लिखा है, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है पूरा हुआ। यानी इन दोनों वाणियों के साथ ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो हम इसको इस तरीके से सीक्वेंस में लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ और कहा हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और इसके साथ ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो ये दोनों वाणियां प्रभु यीशु मसीह ने एक के बाद एक साथ कहीं, और उसके साथ ही प्रभु ने अपने प्राणों को अपने पिता के हाथों में सौंप दिया। तो सबसे पहले हम छठी वाणी का अध्ययन करेंगे। जो छठी वाणी है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। तो क्या पूरा हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। और हमने इससे पहले जब हमने 5वें वाणी का जब हमने अध्ययन किया था तो वहां हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह को सिरका देने की कोशिश की गई, और उन्होंने बताया कि ये भविष्यवाणी जो भजन संहिता में पाई जाती है, जो दाऊद के द्वारा की गई थी, वो पूरी हो सके, और उसको पूरा किया। और उसके बाद जब सिरका लिया और उसके बाद बोला उन्होंने पूरा हुआ। तो क्या पूरा हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 17वें यानी 17वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मत समझो कि मैं पुस्तकों को लोप करने आया हूं या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। मैं उन्हें लोप करने नहीं आया, मैं उन्हें खत्म करने नहीं आया, वरन उनमें लिखी हुई तमाम भविष्यवाणियों को जो मेरे बारे में कही गई हैं, जो मेरे बारे में लिखी गई हैं, उन्हें मैं पूरा करने आया हूं, ताकि तुम ये स्पष्ट रूप से जान सको कि ये वही मसीहा है जिसका हम इंतजार सदियों से कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो यहां कहा पूरा हुआ, तो तमाम भविष्यवक्ताओं की, तमाम पुराने नियम में लिखी हुई बातों को यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़ने के साथ, उस क्रूस पर बलिदान करने के साथ पूरा कर दिया। उन तमाम भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, और सारी चीजों को जब पूरा कर दिया तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। और क्या पूरा हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने जो पुरानी वाचा मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जब इस्राएलियों के साथ जो एक वाचा बांधी थी पुराने नियम के अनुसार, उस वाचा को पूरा किया।
उस वाचा को भी पूरा किया जो वाचा इजरायलियों के साथ मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बांधी थी, जो पुराने नियम में है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने एक तो उन भविष्यवाणियों को अपने द्वारा पूरा किया, और पुराने वाचा यानी कि जो व्यवस्था का जो नियम था, जो व्यवस्था के जो लॉज थे, जो व्यवस्था के जो कानून थे, उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर के पूरा किया। उन तमाम बलियों को, उन तमाम विधियों को, उन तमाम पाप के प्रायश्चित करने के लिए जो इजरायली लोगों को परमेश्वर ने हुक्म दिया था कि तुम बलिदान करना, होम बलि है, मेल बलि है, ये बलि वो बलि, ये सारी बलियों को जब याजकों के पास इजरायली लोग जाया करते थे और अपने पापों की क्षमा के लिए और या धन्यवादी के लिए या किसी भी चीज के लिए उसका बलिदान किया करते थे, किसी जानवर का, उन सारे बलिदानों को भी यहां हमारे और आपके, मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए पूरा किया। उस एक बलिदान को जो हमेशा हमेशा का बलिदान है, उसको प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक मेमने के समान क्रूस पर कुर्बान हो गया, क्रूस पर बलिदान हो गया, उस बलिदान को, उस बलि को उसने वहां पर पूरा किया। यानी व्यवस्था के जितने भी कार्य हैं, व्यवस्था के जितने भी कार्यकलाप हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर के पूरा किया। तो भविष्यवक्ताओं की सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया, पुराने नियम की व्यवस्था को अपने बलिदान के द्वारा पूरा किया, जितने भी वहां पर सेरेमोनियल लॉ थे, जितने भी वहां पर जो कार्य करने वाले जो नियम थे, विधियां थी, उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने यहां पूरा किया। पुरानी वाचा जो मूसा के साथ परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ बांधी थी, याद रखिए केवल इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वो वाचा बांधी थी। उस वाचा को पूरा करके प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा को, जो समस्त मानव जाति, समस्त कुल के, भाषा जाति जाति के लोगों के लिए जो उसने अपने लहू के द्वारा बांधी, उस वाचा को उसने, नई वाचा को वहां पर बनाया, उस वाचा को वहां रखा, उस वाचा को पूरा किया। यानी पुरानी वाचा को पूरा करके उसने एक नई वाचा मुझे और आपको सौंप दी, जिससे कि हम अब केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा और उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें बार बार बलि विधान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को, अपने आप को निष्कलंक मेमने के समान बलिदान कर दिया है, और एक ही बार में पापों के छुटकारे का कारण बन गया है, और शैतान के ऊपर वो दोबारा जी उठ करके जीवंत हो गया है। और क्या पूरा हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और भी पूरा हुआ। जो परमेश्वर की इच्छा अपने पुत्र के लिए थी कि वो समस्त मानव जाति के लिए ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि उसके द्वारा समस्त मानव जाति उद्धार पा सके, पापों की क्षमा पा सके और अनंत जीवन को पा सके। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी में प्रार्थना करते हैं तो अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा कुछ समय के लिए टल जाए, लेकिन तब भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को भी पूरा किया, जो इच्छा समस्त मानव जाति से प्रेम को दर्शाती है। और प्रभु ने इस बारे में कहा यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16वें वचन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने तमाम उन भविष्यवाणियों को जो प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी, उनको बलिदान होकर के पूरा किया। वो सब बातें हम पुराने नियम में जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो वो देखेंगे कि किस प्रकार से यशाया नबी की पुस्तक है, भजन संहिता है, चाहे वो जकरिया नबी की पुस्तक है, चाहे उत्पत्ति की पुस्तक है, उन सभी पुस्तकों में चाहे खुल करके, चाहे प्रतीकात्मक रूप से, हर एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियां की गई थी। और वो तमाम बातें, वो तमाम भविष्यवाणियां एक साथ एक व्यक्ति पर यानी प्रभु यीशु मसीह पर पूरी हुई। तो यहां पर वहां पर जो यहूदी लोग हैं, जो फारिसी लोग हैं, जो शास्त्री लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि वो तमाम जो इतनी सारी भविष्यवाणियां जो की गई हैं वो एक व्यक्ति पर सटीक रूप से लागू हो रही हैं। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, क्योंकि अगर एक दो भविष्यवाणी होती तो हो सकता था ये कोइंसिडेंट होता, संयोग से ये चीजें हो जाती, लेकिन तमाम सैकड़ों भविष्यवाणियां, सैकड़ों बातें प्रभु यीशु मसीह ने वहां बताई। देखो ये ऐसा लिखा था, इसका होना अवश्य था, ये ऐसे लिखा था, ये मेरे ऊपर ऐसे पूरा हुआ। सिरका पिलाया गया, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि भजन संहिता में जो बताया गया कि उसको सिरका पिलाया गया, तो ये भविष्यवाणी भी वहां पूरी हुई। तो तमाम भविष्यवाणियां, तमाम बातें जो प्रभु यीशु मसीह के लिए पहले लिखी जा चुकी थी, कही जा चुकी थी, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पूरी हुई। और
वो व्यवस्था जो इजरायलियों के लिए थी, अब वो व्यवस्था भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, वो विधि विधान, वो सारा याजकवाद, वो सारी चीजें क्या हुई, वो सारी पूरी हुई। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्राण छोड़ते ही जो जो मंदिर का पर्दा था वो दो फाड़ हो गया, वो आप बीच में से दो फट गया। यानी कि जो पर्दा परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में था, जो याजकों के रूप में था, अब वो पर्दा प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान होकर के क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब मेरा और आपका, हम सब का परमेश्वर से एक ऐसा मेल करा दिया कि उसने हमारा हाथ पकड़ के अपने पिता के हाथ में रख दिया और हमारा एक ऐसा रिश्ता बना दिया कि हम अब गुलाम ना होकर के, अब दास ना होकर के, अब हम स्वयं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। हमें ले पालकपन का आत्मा दिया गया। पौलुस कहता है कि मुझे और आपको ले पालकपन का आत्मा दिया गया है, जिससे हम अपने पिता को हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं। तो ले पालकपन क्या है? ले पालकपन को हम इंग्लिश में बोलेंगे एडॉप्शन। एडॉप्शन यानी उसने हमें गोद ले लिया। एक उसका इकलौता पुत्र तो प्रभु यीशु मसीह है, उसका इकलौता पुत्र तो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना भाई और बहन बना करके, अपना मित्र बना करके परमेश्वर के द्वारा हमें गोद ले लिया। अब हम परमेश्वर की गोद ली हुई संतान हैं, जिससे हम उसे हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं। अब हमें किसी याजक की जरूरत नहीं है, अब हमें किसी बलि की जरूरत नहीं है, अब हमें किसी विधि और विधान को पूरा करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे कायदे, इतने सारे कानून, इतनी सारी चीजें जो पुराने नियम में इजरायलियों को दी गई थी, उन पर चलने की जरूरत नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह पर अब विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करेंगे और हम अनंत जीवन को पाएंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने तमाम भविष्यवाणियों को पूरा किया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के उन तमाम कार्यों को पूरा किया। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों का पश्चाताप पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक है, जिसने कभी पाप नहीं किया, वो पापियों की नाई कुर्बान हो रहा है, क्रूस पे चढ़ा दे गया। किसके कारण? मेरे और आपके कारण। तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के पश्चाताप को पूरा किया। अपने लहू के द्वारा, अपने निष्कलंक लहू के द्वारा उसने मेरे और आपके पापों के लिए उस पश्चाताप को पूरा किया। उन तमाम उस चीजों को जो हमने पाप किए हैं, उन पापों के पश्चाताप के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। उस बलिदान को उसने क्रूस पर चढ़कर पूरा किया। दूसरा कुरिन्थियन उसका 5वां अध्याय और उसके 21वें वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस कहते हैं, जो पाप से अज्ञात था, यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां पौलुस कह रहे हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को, यानी प्रभु यीशु मसीह को, उसने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। यहां पर पौलुस कहते हैं कि जो पाप से अनजान था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को यानी प्रभु यीशु मसीह को उसने यानी परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, यानी प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पश्चाताप को पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी धार्मिकता को पूरा किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सिद्ध बनो जैसे कि तुम्हारा पिता सिद्ध है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जो मसीही विश्वासी होंगे उनकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से भी बढ़कर होगी। तो यह कैसे हो सकता है कि मैं और आप जो एक सामान्य मनुष्य हैं, हमारी धार्मिकता परमेश्वर के समान सिद्ध हो जाए? यही बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की कि अब जो मुझ पर विश्वास करेंगे, अब वो अपनी धार्मिकता से धार्मिक नहीं कहलाएंगे, बल्कि वो मेरी धार्मिकता के द्वारा। देखिए यहां पे पौलुस क्या कह रहे हैं कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो हमारी अब धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर है, क्योंकि अब हमारी धार्मिकता को जिसने पूरा किया है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो निष्कलंक है, उसने कभी पाप नहीं किया और उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठाकर उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया और उस कार्य को पूरा किया, जिस कार्य को वो पूरा करने इस धरती पर आया था, जिस प्रेम को दर्शाने वो इस धरती पर आया था, उसने वो पूरा किया। उसने मेरे और आपके लिए पश्चाताप को पूरा किया, उसने मेरे और आपके लिए मेरी और आपकी धार्मिकता को पूरा किया, और मेरे और आपके लिए उसने उस प्रेम को पूरा किया जो प्रेम को दिखाने प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था, अपने पिता के प्रेम को दिखाने इस धरती पर आया था। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा पूरा हुआ, सही मायने में मेरे और आपके लिए वो तमाम उद्धार के रास्तों को खोल दिया और तमाम वो भविष्यवाणियां, वो तमाम
बातें जो पुराने नियम में थे वो पूरी हुई, व्यवस्था के सारे विधि विधान पूरे हुए, परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई, और मेरे और आपके लिए पश्चाताप पूरा हुआ, मेरे और आपके लिए वो धार्मिकता पूरी हुई जिस धार्मिकता से हम परमेश्वर से मेल करेंगे। या साफ तौर पे पौलुस ने कहा है दूसरे कुरिन्थियों 5वें अध्याय में कि जो पाप से अज्ञात था उसको उसने पाप बना दिया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो आज मैं और आप अगर धार्मिकता में जी रहे हैं, परमेश्वर की निकटता में जी रहे हैं, उसके सहभागिता में जी रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसने उस पीड़ादायक मृत्यु को सह करके उन तमाम बातों को पूरा किया जिनको वो पूरा करने इस धरती पर आया था। बहुत सारी चीजें उसने पूरी की, बहुत सारी चीजें उसने जो यहां पर आकर फुलफिल की, इसलिए उसने वहां पर क्रूस पर जब प्राण छोड़ने पर था उसने कहा पूरा हुआ, और उसके बाद उसने कहा हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम प्रभु यीशु मसीह की 7वीं वाणी का अध्ययन करेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो छठी वाणी है ये हमें एक ओवरऑल क्या शिक्षा देती है। ये छठी वाणी ओवरऑल हमें प्रायश्चित की शिक्षा देती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा प्रायश्चित पूरा किया, तो हमें भी अपने पापों का प्रायश्चित सच्चे दिल से करना है, पापों का अंगीकार सच्चे दिल से करना है। जैसे हमने देखा था कि दूसरे वाणी में जब हमने देखा वो जो डाकू था उसने सबसे पहले प्रायश्चित किया, उसने सबसे पहले अपने पापों का अंगीकार किया और कहा जो ये सजा हम जो पा रहे हैं ये गलत कामों की सजा पा रहे हैं। उसने इस बात को वहां पर अंगीकार किया, ये उसने मान लिया। और हमें भी अपने अपने पापों को जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनको याद करके उन्हें परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है और उनका प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित कैसे करेंगे? प्रायश्चित ऐसे करेंगे हम अपने चाल चलन की चौकसी करके हम उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। सही मायने में हमारा मन खेदित हो कि हमने एक कार्य किए थे, और सही मायने में हमारा मन आनंदित हो कि हमने जो कार्य किए थे उसका छुटकारा मुझे मसीह के लहू के द्वारा मिला है। तो ये प्रायश्चित जो उसने मेरे और आपके लिए पूरा किया, तो ये छठी वाणी मुझे और आपको एक प्रायश्चित का आदेश देती है कि तुम्हें अभी अपने अपने पापों का सही मायने में अंगीकार करके प्रायश्चित करना है। तो अब हम चलते हैं 7वीं वाणी की ओर, जो कि हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।